नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रुड़की न्यूज एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ रश्मि ब्रालिया। इस वक्त की खबर देखिए हमारे रिपोर्टर श्याम सुंदर के साथ। कांग्रेस पार्टी कमज़ोर होने का सीधा मैं जो कहता हूँ, ये कार्यकर्ताओं की सम्मान ना होना है। जब कार्यकर्ता को वैल्यू नहीं दी जाएगी तो पार्टी ऑटोमेटिकली ही कमज़ोर हो जाएगी, ये सबको पता है। इसलिए तो पार्टी कमज़ोर हो रही है। कोई भी कहीं भी किसी भी लोकल में हो या प्रदेश में हो, कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं होगा, उन्हें वैल्यू नहीं दी जाएगी तो पार्टी कमज़ोर होगी। ये एक टाइम होता है सबका। पहले 60 साल कांग्रेस ने राज किया, कांग्रेस की सरकार रही, जनता खुश रही। अब किसी वजह से झूठे बहकावे में आके जनता को वर्गलाया गया, तो इसलिए कांग्रेस थोड़ी पिछड़ गई। आने वाला टाइम फिर कांग्रेस का है। उम्मीद करते हैं अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो कांग्रेस फिर दोबारा से सत्ता में आएगी। जी, अब भी यही हुआ। उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ। नहीं, सबके 5 राज्यों में जहाँ कांग्रेस आ रही है सबके इस्तीफे ले लीजिएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सबके इस्तीफे ले लिए। प्रियंका वाड्रा वहाँ की प्रभारी थी और उनसे भी इस्तीफा मांगा गया होगा। इस बारे में मुझे पता नहीं, वो हाई लेवल का मामला है, हाईकमान का है, क्यों नहीं लिया गया वो उन्हें पता है। उस बारे में कुछ नहीं कह सकते। नहीं है, उन्होंने बहुत मेहनत करी है, कहीं उन्होंने अपनी मेहनत में कमी नहीं छोड़ी। यूपी में पता था कांग्रेस कमज़ोर है तो उसका तो होना ही था, लेकिन फिर भी उनकी मेहनत से ही इतना बढ़ा है। कांग्रेस का नंबर ऑफ वोट तो बढ़ा है ना। मैंने पार्टी छोड़ी थी सेवा दल को, कोई भी कहीं से भी पूरे उत्तराखंड में एक भी टिकट ना मिलने की वजह से। उससे मैं नाराज़ था, लेकिन मेरे प्रदेश अध्यक्ष ने मेरे से दोबारा रिक्वेस्ट की और मुझे दोबारा मेरे रिजाइन लेटर जो था मेरा वो रिजेक्ट कर दिया। इसलिए मुझे दोबारा कल उन्होंने लेटर भेज के मुझे कहा है कि आप अपनी कमान संभालो, अपना काम संभालो। मेरे प्रदेश अध्यक्ष जो है, मेरे प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ साथ मेरे राजनीतिक गुरु भी है और मैं अपने राजनीतिक गुरु की बात नहीं टाल सकता, इसलिए मैं वापसी आया। इसका प्रोग्राम का उद्देश्य यही है, कुछ हमारे साथी जो है कांग्रेस चुनाव में नाराजगी के कारण वो जो है पार्टी छोड़ गए थे। आज उनको हमने वापसी जो है पार्टी में लिया है। यही इसी विषय में ये जो है मीटिंग की गई थी और जुझारू दोनों नेता हैं, मंजू जी और अफजाल भाई भी, इसलिए हमने इनको जो है दोबारा से साथ लिया है अपने। फेर बदल तो प्रकृति का नियम है, ये तो होता ही रहेगा, सदा तो कोई रह नहीं सकता। और पार्टी मजबूत हुई है, ऐसा भी नहीं है कि पार्टी कमज़ोर हुई है। ठीक है, सीटें नहीं मिली, लेकिन हरिद्वार जिले में तो 5 विधायक हमारे बने हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आज हमारे सेवा दल परिवार के कुछ पदाधिकारी हमारे हाईकमान की नीतियों से रुष्ट होकर अपने पद से इस्तीफ़ा देकर किसी अन्य दल में चले गए थे। वो आज जो हैं वापस आ गए हैं, क्योंकि सेवा दल के जो कार्यकर्ता हैं वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, आम जनता से जुड़े हुए हैं। वो अपनी हर समस्या, जो भी उनकी समस्या होती है आम जनता की, उसको जो है ज़ोर शोर से पब्लिक के बीच में उठाते। सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मीडिया कर्मी को, जो हमारे आवास पर आए। और जैसे कि आज हमारी घर वापसी हुई है, तो हमारी नाराज़गी कांग्रेस से यही थी कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश रस्तोगी सर, उनको टिकट नहीं दिया गया, और हमारी महिला अध्यक्ष है हेमा पुरोहित जी, उन्हें भी टिकट नहीं दिया गया। तो कांग्रेस सेवा दल नाराज़ था। इसी कारण से हम महानगर अध्यक्ष और महिला अध्यक्ष हम सब ने मिलकर ये चुनाव के टाइम पे हमने इस्तीफा दिए थे। यही कारण था बस। ये हम अपने कांग्रेस सेवा दल से पूरी जनता की सेवा करते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये तो आप कह रहे हैं। हमें पूरा मान सम्मान मिलता है कांग्रेस, मेन कांग्रेस में भी और सेवा दल में भी। हम लगातार, इसलिए तो हम इतने दिनों से जुड़े हुए हैं कांग्रेस। बस तो नाराज़गी हमने दिखाई, देखिए यही नाराज़गी दिखाई हमने, जब हम पूरे उत्तराखंड में ही नहीं, पूरे अपने इंडिया में हम सेवा दल एकजुट होकर काम कर रहा है और तक पे खड़ा है हर कार्य के लिए अपने तन मन धन से। फिर भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष को नकार दिया गया, हमारी महिला अध्यक्ष को भी। तो कहीं ना कहीं हाईकमान को हमें अपने संदेश देना था कि कहीं ना कहीं एक नहीं तो ज़्यादा नहीं तो एक टिकट तो दिया जाता था हमारा सम्मान रखने के लिए। देखिए, कारण कुछ नहीं है, हमने इतनी मेहनत की हुई है अपने पार्टी के लिए और हमेशा हम पार्टी में बने रहेंगे। और अपने प्रदेश अध्यक्ष को हम हमारे राजनीतिक गुरु हैं वे, उनका बात का मान सम्मान रखते हुए हम अपने कांग्रेस सेवा दल फिर से अपनी वापसी की है। ये हमारा उद्देश्य है। और जनता ने वोट किया है, भले ही हम हार गए, लेकिन हमें तो वोट किया है ना। 1000, 2000 या 4000 से हमारी हार जीत हुई है, लेकिन कितना लोगों को मैं रुड़की की जनता को कि नहीं, पूरी उत्तराखंड की जनता को मैं धन्यवाद कहती हूँ कि उन्होंने हमें वोट किया। हाँ, कुछ कारण रहे होंगे या, और आप भी जानते हैं कि कारण क्या हैं और हम भी जानते हैं। इस टाइम मोदी सरकार ने धर्म की पट्टी आंखों पर लगा दी जनता के। सबसे मेन मुद्दा ये है। और मैं आपके माध्यम से ही कहना चाहती हूँ कि कोई भी चुनाव हुआ,
या आप ये 24 में चुनाव होगा, मैं मोदी सरकार को चैलेंज करती हूँ, खासकर मोदी जी को चैलेंज करती हूँ। आप अपने जब अपने चुनाव में मंचों पर आते हैं तो मैं उनसे चैलेंज करती हूँ, आप 3 मुद्दे न उठाएं, एक तो हिंदू मुस्लिम के, दूसरा ये मंदिर मस्जिद के, और तीसरा उनका ये जनता को नौकरी देंगे, इसके ये ना करके अपने मुद्दे गिनवाई जनता को। सच्चाई ये ले, धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, धर्म के नाम पे उन्होंने जनता के पट्टी बांध रखी है। तो जनता को ये महंगाई नहीं दिखाई दे रही और ना ये भ्रष्टाचार दिखाया जा, और जो हमारा युवा पढ़ा लिखा होकर बेरोजगार फिर रहा है, वो भी उनको धर्म की पट्टी ऐसी बांध दी गई है कि उन्हें अपने कुछ अच्छाई दिखाई नहीं दे रही है। सिर्फ उन्हें मंदिर मस्जिद दिखाई दिया गया, उनके आंखों पर धर्म का चश्मा इस तरह लगा दिया गया है कि उन्हें महंगाई भी नहीं दिखाई दे रही। और कहीं ना कहीं मैं आपको चैलेंज करती हूँ, मोदी सरकार का पाप का घड़ा भर तो गया है, छलकना बाकी है। पता है, जनता को पता है, पूरे देश को पता है इस बात को कि वे सिर्फ धर्म की राजनीति करती है। ये पाकिस्तान के मुद्दा है, और ये जो धारा 370 का उनका मुद्दा है, और तीसरा मुद्दा उनका अयोध्या मुद्दा है। 3 मुद्दे का चौथा मुद्दे पे अगर वोट मांगे ना हमें, तो मैं कह रहा हूँ 0 पॉइंट पे आ जाएगी दोबारा भाजपा सरकार। आज हमारे डॉक्टर अफजाल जी और मंजू जी की पार्टी में फिर से वापसी हुई है। उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, पार्टी से नाराज़ हो गए विधानसभा चुनाव के मध्य, तो उनके जो इस्तीफे थे वो रिजेक्ट कर दिए गए पार्टी हाईकमान की ओर से, इसलिए आज उनका पुनः स्वागत किया गया। ये उत्तराखंड राज्य के मैदानी क्षेत्रों में कांग्रेस कमज़ोर नहीं हुई है, कांग्रेस बड़ी है। दूसरे, कांग्रेस कमज़ोर नहीं कही जा सकती। कांग्रेस लड़ाई लड़ने वाली, जो इस तानाशाही सरकार के खिलाफ लड़ने वाली एकमात्र पार्टी बची है, और जो क्षेत्रीय दल है उन्होंने कहीं ना कहीं इन सरकारों के सामने घुटने टेके हैं। और तानाशाही सरकार के खिलाफ संघर्ष इसलिए ज़रूरी है क्योंकि या तो लोकतंत्र बचाना है और हिंदुस्तान को बचाना है। ये लड़ाई बहुत बड़ी है। चुनाव जीतना या चुनाव नहीं जीतना ये अलग विषय है, लेकिन मैं एक चीज़ और कहूँगा कि बहुत से चैनल के लोग बहुत अधिक संघर्ष करते हुए कांग्रेस के साथ खड़े, कांग्रेस के एजेंडे के साथ खड़े हैं। अभी कई मुद्दे ऐसे जनता के बीच में मोदी सरकार पिछले 8 साल में लेकर आई है जो 1 महीना 1.5 महीना से भी अधिक नहीं चले हैं, लेकिन वो और उसके बाद वो नए मुद्दे लेकर आती है। इसका मतलब यानी भारतीय जनता पार्टी को खुद विश्वास है कि वो जो एक काठ की हांडी चढ़ाएंगे वो दोबारा नहीं चढ़ती। और लगातार जिस प्रकार से हर मुद्दे पर, हर विषय पर, चाहे आप महंगाई को लेकर देखें, बेरोजगारी को लेकर देखें, ये तो बहुत मूलभूत मुद्दे हैं। लेकिन अगर विदेश नीति की बात करेंगे, उद्योग नीति की बात करेंगे, तो भाजपा सरकार ने पूरी तरह से हिंदुस्तान की जनता गला घोट दिया है और वो फंदा धीरे धीरे कसता जा रहा है। अब उस फंदे के खिलाफ खड़ा होना है या उस फंदे के साथ खड़ा होना है। हम लोग खिलाफ खड़े हैं और खिलाफ खड़े रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की जो सोच, उद्योगपतियों के बहुत मोटे चंदे और जिस प्रकार से बैंकों की लूट के पैसे से वो हमारे हिंदुस्तान के लोग गले फंदा डाल रहे हैं, उसका मुकाबला करने के लिए हम सब कांग्रेस के लोग खड़े हैं। लोकतंत्र का काम है, हम सत्ता में बैठी सवाल जनता उससे, सरकार से सवाल पूछेंगे। लेकिन आप देखिए ना कि पिछले 8 साल में और डबल इंजन होने के बावजूद भी ये जवाबदेही से बचते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जवाब नहीं देते, राज्य का मुख्यमंत्री जवाब नहीं देता, और भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए से लेकर पार्षद तक भी हैं, वो सिर्फ, आप बात तो कीजिए कि वो झूठी बोलने के काम पे लगे हुए हैं। तो ये लगातार जो झूठ बोलने का काम है, इसके विरोध में खड़े होने की ज़रूरत है। और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से आज सब लोग एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होकर लड़ेंगे, तो हम इस पूंजीवादी और तानाशाही ताकत से लड़ सकते हैं।